हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि आज हमें करना क्या है ना। लास्ट की क्लास में हमने चैप्टर 3 आपका कर दिया था कंप्लीट। चैप्टर 3 था आपका, वो कंप्लीट हो चुका है। वो चैप्टर था आपका लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अब जो हमें पढ़ना है चैप्टर 4, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने अभी कुछ दिन पहले चैप्टर 2 किया है, उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे पोलिनोमियल के ना। हमने क्या पढ़ा था, पोलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे। उसमें से हमने एक टाइप पढ़ा था आपका कैसा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमने पढ़ा था उसकी फॉर्म क्या थी, अगर हम फॉर्म की बात करें तो वो थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने यहाँ ए की वैल्यू जीरो ले ली, तो जब जीरो का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, बी एक्स प्लस सी। और बी एक्स प्लस सी जो है वो क्या है आपका, वो क्वाड्रेटिक आपका पोलिनोमियल नहीं है। वो कैसा पोलिनोमियल है, वो है आपका लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। तो हमने सेकंड चैप्टर में पोलिनोमियल वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत सारे आपके पोलिनोमियल पढ़े थे, बहुत सारे टाइप पढ़े थे। उसमें से एक टाइप था आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर, जिसको हमने बोला था px। बहुत ध्यान से चीजों को समझेंगे। जिसको हमने बोला था px, px इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं इस px को जीरो के इक्वेट कर दूं, जीरो के इक्वल ले लूं, इस px को यदि मैं क्या ले लूं, जीरो ले लूं, तो फिर ये क्या कहलाएगा आपका, px की जो वैल्यू है वो कहलाएगी आपकी इक्वेशन। इट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। तो जब हम इक्वल जीरो ले लेते हैं पोलिनोमियल के, तो वो हमारा कहलाता है इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर पोलिनोमियल है तो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, जीरो जब रखेंगे। क्लियर। चलिए क्यूबिक पोलिनोमियल है तो जब हम इक्वल जीरो लेंगे तो क्या कहलाएगा, फिर क्यूबिक आपका इक्वेशन कहलाएगा। तो जब हम इक्वल जीरो लेते हैं तो पोलिनोमियल किसमें चेंज हो जाता है, आपका इक्वेशन। क्लियर है। तो यहां से अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका वो कितने डिग्री का है, वो है 2 डिग्री का। किसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें 2 डिग्री इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो वेरिएबल x है आपका उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है तो वो कैसा इक्वेशन कहलाएगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। चलिए अब जो आपकी डिग्री है अगर उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मींस पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख रहे हैं, फिर आप एक्स वाली टर्म लिख रहे हैं, फिर आप, या हम कह सकते हैं एक्स की पावर 1 वाली टर्म लिख रहे हैं, फिर हम एक्स की पावर 0 वाली टर्म लिख रहे हैं। ठीक है। अगर इस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं, मतलब डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो वो उसका कहलाता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। जैसे ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए यहां जो पावर है वेरिएबल की वो कितनी है, 2 है। यहां पावर जो है वेरिएबल की वो कितनी है, 1 है। यहां जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 0 है। बहरहाल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन c का मल्टीप्लाई अगर हम x टू द पावर 0 से करेंगे तो c मल्टीप्लाई किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। तो c का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो c आएगा। तो यहाँ ओनली c क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में x टू द पावर 0 रहा होगा, इसलिए ये क्या हो गया आपका c हो गया, कांस्टेंट टर्म होगी। तो जब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। इतना आपको समझ में आ गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। चलिए अब हमें पहचान करनी है, कोई भी हमको वैल्यू दे दी जाएगी या इक्वेशन फॉर्म दे दी जाएगी, उसमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो उनको सोल्व करने पर ही हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखने से हम नहीं बता सकते, क्योंकि देखने से कुछ इक्वेशन आपको लगेंगे क्वाड्रेटिक है, लेकिन तब उनका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब उनको सोल्व करके लिखेंगे या सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो वो आपको क्या मिलेगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जो देखने से लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन
उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पता चलता है कि वो कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्रिएट कहां से होती है ये समझेंगे। क्या समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कहां से क्रिएट होती है, किस टाइप की हमारी वर्ड प्रॉब्लम से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपके पास। क्या है आपके पास? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ये आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, या हम कह सकते हैं ये फील्ड है। ठीक है, इसका कुछ एरिया आपको गिवन है। मान लीजिए एरिया इसका आपको 400 मीटर स्क्वायर क्या है गिवन है। बहुत ध्यान से चीजों को समझें। कितना है एरिया? 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, अब रेक्टेंगल तो इसमें लेंथ होगी और क्या होगा आपका? ब्रेड्थ होगी। क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से डबल से कितना है? 2 मोर है। जो लेंथ है अगर हम ब्रेड से कंपेयर करें तो ब्रेड के डबल से 2 मोर है, या ट्वाइस से 2 मोर है। ठीक है, मतलब अगर हम कहें कि ब्रेड x है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? x है ब्रेड, उसका क्या लेंगे? पहले ट्वाइस लेंगे 2x, और 2 मोर है तो +2 लेंगे। तो लेंथ इसकी ये होगी। अगर ब्रेड आपकी x है तो लेंथ क्या होगी? ये होगी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक, अब जब हम इसका एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेकिन वो एरिया किसके गिवन है? 400 मीटर स्क्वायर के। ये एरिया हमें गिवन है। लेकिन अगर हम अपनी साइड के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एरिया क्या होगा हमारा? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास? लेंथ है आपके पास 2x + 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी आपके पास? x है, इज इक्वल टोटल कितना है? एरिया वो गिवन है आपको 400 है। क्लियर है? तो यहां से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 2x से होगा तो क्या बनेगा आपका? 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई 2 से होगा 2x इज इक्वल टू 400। या हम कह सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो बनी आपकी, ये क्या है? आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जांपल हैं जिनको कंडीशन दी गई है, उनके बेसिस पे हमें अगर हम इक्वेशन फॉर्म करें तो कैसी इक्वेशन मिलती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज जो फर्स्ट है आपकी, उसमें हमें ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, जो आगे की अभी चीजें बची हुई हैं वो एक्सरसाइज करने के बाद हम सीखेंगे। क्लियर? तो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है आपकी 4.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे और समझेंगे चीजों को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें ये चेक करना है कि जो फॉलोइंग ये हमें कंडीशन दी गई है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखने से हम आइडिया नहीं लगा सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, इनको सोल्व करने पर या सिंप्लीफाई करने पर ही हमें पता चलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए अब x + 1 स्क्वायर है, इट मींस a + b का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा? a स्क्वायर इट मींस x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab इट मींस 2 × x × 1। ठीक है, होल स्क्वायर हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या हो गया? 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 2 3 जा 6। क्लियर? तो यहां से x स्क्वायर प्लस 1, 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मिनट है, तो कितना आएगा? 2x और यहां से 2x - 6। यहां से एक चीज आप देख रहे होंगे, ये भी प्लस के 2x है, ये भी प्लस के 2x है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस का 2x है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, तो 2x से 2x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहां से कितना बचा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 6 है, लेफ्ट साइड ले आएंगे प्लस के 6।
एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इट मींस ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, और 2 डिग्री के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या है? आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिखेंगे यस, यस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए, तो इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके। देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलो भाई, सेकेंड पार्ट क्या है इसका एक बार देख लेंगे भाई। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट इक्वल ब्रैकेट में माइनस 2 3 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें तो सिंप्लीफाई करने वाला कुछ है नहीं, तो राइट साइड में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6 और माइनस प्लस माइनस 2 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो यहां से प्लस के 2x। क्लियर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज लिखा रहने देंगे, और यहां से जो राइट साइड में है उसको भी कहां ले आएंगे? लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो प्लस के 2x है, माइनस के 2x हो जाएंगे, और माइनस के 6 है तो प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। कितना आएगा? 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, माइनस के 2x कितने होंगे? माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहां भी जो वेरिएबल है आपका x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, कितने डिग्री का इक्वेशन है? 2 डिग्री का इक्वेशन है, और 2 डिग्री के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां भी लिखेंगे यस, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कैसा इक्वेशन है? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। ठीक, पार्ट नंबर 3 देखेंगे, पढ़ेंगे एक बार। x माइनस 2 ब्रैकेट फिर x प्लस 1, इधर x माइनस 1 ब्रैकेट x प्लस 3। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट। तो आप जल्दी से थर्ड पार्ट नोट करेंगे और चेक करेंगे क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहां से थर्ड, x माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ है? x प्लस 1। तो यहां से इक्वल x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ, तो कितना आएगा? x स्क्वायर। फिर x का ही मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो कितना आएगा? प्लस x। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, और प्लस प्लस क्या आएगा? प्लस, है ना? प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो माइनस प्लस, रिजल्ट क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। और कितना? 2 का मल्टीप्लाई x के साथ तो क्या होगा? 2x। ठीक है, तो यहां आएगा माइनस 2x। फिर माइनस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 1 जा 2, और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू, अब यहां x इसका मल्टीप्लाई x के साथ है तो कितना आएगा? x स्क्वायर। प्लस 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 आएगा ना, और यहां से x का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो प्लस 3x। माइनस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ तो माइनस x, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो माइनस 3। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या लग रहा था देखने से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि भैया x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर बनेगा,
तो एक्स स्क्वायर होगा तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बट हमें यहां सिंप्लीफाई करने पे पता चला कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो टर्म बची एक्स है और माइनस के 2x है, तो माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3x में से x माइनस करेंगे 2x माइनस 3। क्लियर। यहां माइनस के 2x इधर आएंगे, प्लस के 2x तो इधर आकर कैसे होगा, माइनस के 2x, और माइनस के 3 इधर आएंगे, प्लस के 3, और राइट साइड हम क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो यहां से माइनस एक्स माइनस 2x क्या होगा, माइनस 3x, और यहां से माइनस 2 प्लस 3 कितना होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप चेक करिए, क्या माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है, और 1 डिग्री के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते। वो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे नो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3 is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। ये quadratic equation नहीं है, is not a quadratic equation। रीजन लिखेंगे क्यों नहीं है, because, रीजन लिखेंगे because it is an 1 degree equation, 1 degree इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये, 1 डिग्री इक्वेशन है, और 1 डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलिए उसको आप नोट करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए, अब चेक करिए क्या फोर्थ पार्ट में भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। चेक करने पर पता चलेगा, वो तो है ना, जब सिंप्लीफाई करेंगे तब पता चलेगा भैया। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिली। सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ देखिए आप, फोर्थ है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इक्वल x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, फोर्थ पार्ट, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5। देखिए हम शुरू में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो प्लस x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x के साथ तो माइनस 2 3 जा 6x, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस 3। क्लियर है, मल्टीप्लाई तो इजीली हो जाएगी आपसे। अब यहां से x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, प्लस x का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो क्या आएगा आपका 5x। अब यहां से जो जितने भी राइट साइड में टर्म्स हैं उनको कहां ले आइए, उनको ले आइए लेफ्ट साइड में, है ना, और इक्वल क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। यहां प्लस के x है, माइनस के 6x है, तो क्या होगा माइनस के 5x। इसको जब सोल्व करेंगे प्लस x माइनस 6x तो क्या आएगा रिजल्ट, माइनस 5x, माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स स्क्वायर थे लेफ्ट साइड आएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस 5x, और राइट साइड क्या बचेगा 0, जो हमको 0 बनाना था राइट साइड में। ठीक है, 0 क्यों बना रहा है राइट साइड में, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड में 0 होता है तभी उसको हम बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या जनरल फॉर्म में है। फर्दर इसको सोल्व करिए, 2x स्क्वायर प्लस के हैं x स्क्वायर, माइनस की वैल्यू है तो क्या बचेगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा इक्वेशन है, देखने से लग रहा है अब कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि जो वेरिएबल x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर है 2, और मैक्सिमम पावर 2 है तो कैसा इक्वेशन होगा, 2 डिग्री इक्वेशन होगा, और 2 डिग्री इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखेंगे यस x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे।
फिफ्थ पार्ट चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको कर देते हैं इरेज। तो इक्वेशन जो 5 है आपका भैया उसको नोट कर लीजिए आप। इक्वेशन 5 को नोट कर लीजिए। क्या है इक्वेशन 5? 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। क्लियर? मल्टीप्लाई करेंगे 2x का मल्टीप्लाई x के साथ 2x स्क्वायर, फिर 2x का मल्टीप्लाई 3 के साथ माइनस 6x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ माइनस x, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ तो कितना आएगा प्लस के 3। x का मल्टीप्लाई x के साथ x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ माइनस x, 5 का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस 5x, एंड 5 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस 5। 2x स्क्वायर माइनस के 6x है माइनस के x है तो कितने बचेंगे माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के x है प्लस के 5x है तो होगा प्लस के 4x माइनस 5। ठीक है, सबको कहां ले आइए भैया लेफ्ट साइड में। राइट साइड क्या बनाएंगे हम 0 बना देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? 2x स्क्वायर है माइनस के x स्क्वायर है तो प्लस के x स्क्वायर, माइनस के 7x है माइनस के 4x है तो माइनस के 11x, प्लस के 3 है प्लस के 5 है तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट इज अ 2 डिग्री इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, तो क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा भाई। चलिए तो इसको नोट करेंगे आप जल्दी से, फिर चलते हैं इसके 6 पार्ट पे। कहां चलेंगे इसके 6 पार्ट पे। 6 पार्ट चेक करेंगे क्या है 6 पार्ट। जो इक्वेशन है आपकी वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अभी देखिए देखने से तो लग रहा है कि कैसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन सोल्व करने पे सिंप्लीफाई करने पे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में तो हम कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, एज इट इज लिखा रहने देंगे। लेकिन यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको क्या करेंगे ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा माइनस 2ab तो 2 2 जा 4x। मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं 4x। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर का क्या है आपका दोनों साइड है भैया, यहां भी एक्स स्क्वायर है यहां भी एक्स स्क्वायर है तो इधर ले जाएंगे माइनस का होगा तो प्लस से माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ क्या है 3x प्लस 1, माइनस के 4 है इधर लाएंगे प्लस के 4x हो जाएंगे, माइनस के 4x इधर लाएंगे तो प्लस के 4x, और प्लस के 4 है तो इधर लाएंगे माइनस के 4, माइनस 4 राइट साइड क्या बचेगा 0। 3x प्लस 4x कितना होगा 7x प्लस 1 माइनस 4 कितना होगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्या 7x माइनस 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? वैसा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, या हम कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री का इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? नोट करिए भाई से, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है आपका। तो ये कैसा इक्वेशन है ये हमें नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक, चलिए नोट कर लिया ये 7 पार्ट। पार्ट नंबर 7 एक्स प्लस 2 होल क्यूब, इधर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए a प्लस बी का क्या है होल क्यूब है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ऐसे होता है ना। तो यहां जब a क्यूब करेंगे हम तो x का क्यूब आएगा, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझा देता हूं। देखो क्या आएगा x क्यूब। ठीक है, इधर क्या है इधर 2x का मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर से होगा तो 2x क्यूब बनेगा, और जब हम इधर इसको लाएंगे तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब होगा।
है ना। तो 2x³ जब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, -x³। तो जो भी इक्वेशन हमारी आएगी उसमें माइनस के x³ तो जरूर है। अब उसमें x² वाली टर्म है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन भैया इसमें जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की वो कितनी आ गई, 3 पावर आ गई। और 3 पावर आ गई तो कितने डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन होगा, है ना। और 3 डिग्री का इक्वेशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। तो कैसा इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है ये, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर। तो आप इसको सोल्व करके जब करेंगे तो माइनस के x³ बनेंगे यहां पे, और x³ है तो ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका 8 पार्ट देखिए। 8 पार्ट, अब यहां देखिए x³ -4x² -x+1। अब इधर जब a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तो a³ -b³ -3ab a माइनस बी इस तरीके से होता है ना। तो यहां से देखिए x³ बनेगा, क्या बनेगा, x³ बनेगा। और x³ से x³ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x² वाली टर्म यहां मिलेगी आपको और यहां x² वाली टर्म मिलेगी। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की कुछ वैल्यू आपकी बचेगी, x² में कुछ वैल्यू बचेगी। तो मैक्सिमम जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2 आएगी। 2 आएगी तो 2 डिग्री का इक्वेशन है, तो कैसा इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 8th वाला पार्ट जो है वो भी कैसा है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। चलिए तो आप इनको एक बार देख लीजिए, नोट करना चाहो नोट करने वाला इसमें कुछ है नहीं। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे, जितना बोलता है क्वेश्चन वाला उतना ही हमें करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए जो भी सिचुएशन हमें दी गई है, हम कह सकते हैं जो भी बड़ी प्रॉब्लम हमें दी गई है उसे हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना है, हमें सॉल्यूशन नहीं देना, तो फॉर्म करेंगे सिर्फ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज दिस। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वो कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, क्या है इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रेथ के डबल से 1 मोर है। ठीक है, अगर हम लिखें लेट लेंथ, लेंथ ऑफ प्लॉट, ठीक, लेंथ ऑफ प्लॉट, अगर हम इसकी ब्रेथ क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो लेंथ कितनी होगी, 2x+1। तो यहां एक काम करिए, आप पहले ब्रेथ को लेट कर लीजिए ना, लेट ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ के अकॉर्डिंग ही हम क्या लेंगे, फिर लेंथ लेंगे। लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट या ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। क्लियर है। एंड लेंथ, लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब वो कितनी होगी आपकी, 2x+1 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है कि जो लेंथ है वो क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस इस ब्रेथ, इसके ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे 2x आएगा, 1 मोर लेना तो +1 करेंगे, तो यहां से ये आपकी ब्रेथ होगी और ये आपकी लेंथ होगी। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि जो एरिया है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, कितना आएगा 528। लेंथ कितनी है आपके पास, 2x+1 होल स्क्वायर, सॉरी मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है आपकी, x है, इज इक्वल टू 528। क्लियर है। अब यहां से x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस 1 के साथ x का मल्टीप्लाई x, और यहां से जो 528 है वो इधर ले आएंगे तो माइनस के 528 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर दी, फॉर्म कर दी। क्लियर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन नहीं देना। सॉल्यूशन कैसे देते हैं वो भी आपको आगे सिखाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज तब आएगी, है ना। चलिए तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका फर्स्ट पार्ट है ये। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए कंसेक्यूटिव क्या होता है, मतलब
लगातार कंटिन्यूस। अगर हम कोई नंबर 2 ले रहे हैं तो उसका कंसेक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा, 3 होगा। या हम 3 ले रहे हैं तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये 2 नंबर्स क्या आपके कंसेक्यूटिव है, लगातार है मतलब, ठीक है। और कैसे नंबर लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं, निगेटिव नहीं लेने, ठीक है। फाइंड द इंटीजर्स, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, नंबर्स को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। नंबर्स को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया, कितना है, एक्स है। तो सेकंड नंबर क्या होगा, एंड सेकंड नंबर, या सो सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। जब एक नंबर एक्स है तो उससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 1 होगा। क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूं 3 है, उससे नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है। कैसे पता चला, 3 नंबर है तो उससे नेक्स्ट क्या होगा, 3 + 1 होगा, उसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। तो यहां भी x है तो उसमें +1 कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है ये जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है हमारे पास, उनका प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट ले लेंगे, वो है आपका इक्वल 306, ठीक है। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, और यहां से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो प्लस के 306 है, लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस के 306। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, सोल्व हो गई। सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी, सोल्व नहीं हुई है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करनी है, सॉल्व करनी है। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। 3 समझेंगे। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माता है, जो मम्मी है, वो 26 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ी है, किससे, अपने पुत्र से, रोहन से, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है कि जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है, कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद जो उनकी एजेस होंगी, उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। तो हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी है, फॉर्म करनी है। क्लियर, चलिए तो देखिए हम दोनों की प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेते हैं, कितना, एक्स ईयर, ठीक है। रोहन की भैया प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है। तो हिज मदर्स प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माता की या मम्मी की प्रेजेंट एज भैया कितनी होगी, वो कह रहा है कि कितने साल बड़ी है, वो 26 साल बड़ी है, 26 ईयर ओल्ड है। तो x + 26 ये हो जाएगी उसकी मम्मी की एज। समझे या नहीं समझे। अब वो कह रहा है कि अब से 3 साल बाद, अगर मेरी एज 30 है तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी, +3 हो जाएगा, 33 हो जाएगी। तो ऐसे ही रोहन की एज अगर x है तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी, x + 3, ठीक है। उसकी मदर की एज x + 26 है, तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी, +3 कर देंगे। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कितना है, 360, कितना है, 360। क्लियर, सोल्व कर लेंगे, x + 3, यहां से x प्लस कितना आ जाएगा, 29 इज इक्वल टू 360। देखिए x का मल्टीप्लाई x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x का मल्टीप्लाई 29 के साथ 29x, फिर x का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3x प्लस 29, 3 जा कितने होंगे, 87, और यहां से 360, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितने होंगे, 32x, कितना होगा, 32x, तो प्लस 32x प्लस के 87 और यहां माइनस के 360 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 360 में से हमको क्या माइनस करना है, 87, 10 में से 7 जाएंगे 3, 15 में से 8 जाएंगे 7, और यहाँ 2, कितना आएगा, माइनस के 273 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, फॉर्म हो गई। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए आप, फिर देखते हैं भाई इसमें और कोई पार्ट है बचा हुआ या नहीं है। हाँ, फोर्थ पार्ट है, फिर आपका ये
चैप्टर सॉरी जो आपकी एक्सरसाइज है वो क्या है, फिनिश है। लास्ट का पार्ट, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाए, कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करने की क्या है, आवश्यकता है, जरूरत है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से ट्रेन की स्पीड को लाइट कर लेंगे। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड कितनी है, 8 है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स सॉरी 8 कह रहा हूं, एक्स किलोमीटर पर आवर है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। 1 आवर में कितना जा रही है, एक्स किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, कितने किलोमीटर जाना है उसे, 480 किलोमीटर। अगर हम स्पीड कितनी कर दें, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, तो टाइम कितना अधिक लगता है, 3 आवर मोर लगते हैं, ज्यादा लगते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए आप, 1 आवर में कितना जा रही है, एक्स किलोमीटर, या हम कह सकते हैं कि एक्स किलोमीटर जो चल रही है वो कितने में चल रही है, 1 आवर में। एक्स किलोमीटर किस में जा रही है, 1 आवर में, है ना, 1 आवर। तो हमको कितना पहुंचाना है उसको, यहां से 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, तो किस में जाएगी, 480 अपॉन एक्स। आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो है उसकी एक्स है, डिस्टेंस कितना चल रही है वो 480, तो टाइम कितना लेगी, मान लीजिए टाइम कितना ले रही है, टी ले रही है ना। तो अगर हम यहां से टी की वैल्यू फाइंड करें, टी की वैल्यू फाइंड करें तो कितना होगा, 480 अपॉन एक्स, 480 अपॉन एक्स, क्लियर है। चलिए 480 अपॉन एक्स। अब हम कह रहे हैं कि वो पहले से 3 आवर क्या ले रही है, मोर ले रही है, ज्यादा ले रही है। कब, जब उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, कम हो गई, मतलब एक्स से कितना हो गई, एक्स माइनस 8। तो अब भी कितना डिस्टेंस चल रही है वो 480, अब भी कितना डिस्टेंस चल रही है 480। तो यदि हम यहां से डिस्टेंस फाइंड करें, 480 कितने में जा रही थी, पहले पहले कितने में जा रही थी, पहले जा रही थी टी अपॉन एक्स, मतलब टाइम अपॉन एक्स में, ठीक है, टाइम अपॉन एक्स में। टाइम कितना था, यहां से अभी हमने टाइम बोला तो पहले टी था, तो अब कितना हो गया, टी प्लस 3, ठीक। अब एक चीज समझिए आप, देखिए यहां भी टी की वैल्यू ले सकते हैं हम, या यहां भी टी की वैल्यू ले सकते हैं, या हम कहें यहां 480 की वैल्यू कितनी होगी, टी प्लस 3 और यहां से x माइनस 8, ठीक है। और यहां से अगर हम 480 की वैल्यू लें तो कितना होगा, t इंटू एक्स, टी इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए यहां भी ये 480 की वैल्यू है और ये भी 480 की वैल्यू है। अगर हम दोनों को इक्वल रख दें तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि ये भी 480 की वैल्यू है और ये भी 480 की वैल्यू है। तो t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू कितना होगा, टी एक्स। अब यहां जब t का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो टी एक्स आएगा, क्या आएगा, टी एक्स आएगा। तो टी एक्स से टी एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या मिलेगी हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, क्या मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी यहां से, क्लियर है। तो इसको आप सोल्व करेंगे भाई, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे खुद से, ठीक है। तो यहां ये एक्सरसाइज आपकी क्या हुई, फिनिश हुई। एक्सरसाइज 4.1 क्या हुई आपकी, फिनिश हुई। एक्सरसाइज 4.2 करेंगे कल, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें समझेंगे। तो आप भी कोशिश करना कि घर से आप एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले
उसके लिए जो चीजें जरूरी हैं वो आप एक बार रिवाइज करके आए, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका रूट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आप एक बार पढ़ के आएंगे। क्लियर, चलिए तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।